हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को औसत निकालने का सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप औसत कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि एवरेज किस प्रकार से निकाला जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न लिखा गया है, इसी को मैं हल करके बतलाऊंगा कि इसको ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसके बाद मैं इसको ट्रिक से हल करके बतलाऊंगा। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो होता है बहुत ही मोस्ट होता है। बेसिक कंसेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो बेसिक कंसेप्ट जिंदगी भर आपको कभी भी भूलने वाली चीज नहीं रहता है। लेकिन जब आप ट्रिक से बनाएंगे डायरेक्टली तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और ट्रिक बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक कंसेप्ट की औसत होता क्या है और औसत निकाला कैसे जाता है। ये प्रश्न दिया गया है, इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को पूरा देखना है। यदि ये स्किप करके देखेंगे तो आपको सारा चीज मिस हो जाएगा और आपको ट्रिक फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको बतला रहा हूं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को कंसेप्ट के माध्यम से यानी कि सूत्र के माध्यम से हल किया जाता है। इसके बाद मैं बतलाऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में इसका हल आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। यकीन नहीं आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में यदि आप 2 से 3 सेकंड में इस वाले प्रश्न का हल नहीं करते हैं तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या औसत का प्रश्न दिया गया 7, 14, 21, 28, 35 का औसत याद करें। प्रश्न जो दिया गया है कि 7 है, 14 है, 21 है, 28 है और 35 है, इसका औसत निकालना है। तो औसत का एक बेसिक फार्मूला होता है जो सभी को याद होता है और याद नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूं। औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर यानी कि औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल बाटा उनकी संख्या, यही फॉर्मूला होता है, उनकी संख्या। यही फॉर्मूला से आपको क्या करना है, औसत ज्ञात कर लेना है। ये बेसिक फार्मूला है और ये फार्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बेसिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। यदि आप मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न दिया गया है, औसत निकालना है तो डायरेक्टली इसी फार्मूला पे ध्यान जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ए है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले दिया गया फार्मूला क्या दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। ये सूत्र जो दिया गया है, इस सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे उसी चीज के बारे में बतला रहा हूं। यहाँ पे सूत्र में दिया राशियों का योगफल। अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है राशियों का योगफल, तो राशियां होता क्या है, तो राशियां देखिए इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये वाले ना, ये सभी नंबर क्या है, राशियां हैं। ठीक है, सभी नंबर्स क्या है, राशियां हैं। यानी कि 7, 14, 21, 28, 35 ये क्या है, राशियां हैं। इसके बाद में देखिए अब क्या कर रहा है कि राशियों का योगफल। अब योगफल का मतलब क्या होता है, तो योगफल का मतलब होता है जोड़कर जितना प्राप्त होता है वो चीज। ठीक है, जोड़कर जितना प्राप्त होता है वो चीज। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कर राशियों का योगफल। आपको करना क्या है, लिखिएगा 7 + का 14, इसके बाद में 21, इसके बाद में 28, इसके बाद में क्या 35 है। इसके बाद क्या है, बटा उनकी संख्या। तो उनकी संख्या में हम क्या करेंगे, सभी को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल संख्या कितना है, 5 है। तो बाटा उनकी संख्या में कितना लिखा जाएगा, 5 लिखाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है और जोड़ करके भाग दे देना है 5। तो इसको मैं जोड़ने का तरीका बतला रहा हूं कैसे जोड़ा जाता है। सबसे यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये 35 जो दिएगा, 35 में पहले इकाई अंक होता है, दहाई अंक होता है। यहाँ पे देखिए इकाई अंक है, दहाई अंक है, यहाँ पे इकाई अंक है, दहाई अंक है, इकाई अंक है, दहाई अंक है। तो इस प्रकार के अंक रहते हैं। तो इकाई अंक
अंक वाला को सबसे पहले ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 और 1 14, 14 4 18 और 18 में 7 जोड़ देंगे क्योंकि ये इकाई अंक में ही आएगा। तो 18 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। 18 में 7 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बतला रहा हूँ कैसे जोड़ना है। इकाई अंक वाले को एक साथ जोड़ना है। जिस मान ली कि इसके आगे कुछ नहीं तो हम जीरो कर देंगे ना जी, तो इकाई और दहाई के अंक पे क्या होगा? जीरो हो गया। समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई अंक को जोड़ेंगे। जैसे कि क्या जोड़ेंगे? 8 5, यहाँ पे 5 8 13, 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 7 कितना होता है? 25। 25 के यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 25 के लिखिएगा 5 और हासिल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। अब क्या करिएगा? दहाई अंक को जोड़िएगा। तो दहाई अंक में कितना है? 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8 और 0 जोड़िएगा तो 8 में तो 8 ही होगा। और हासिल कितना था? तो 2 था, यानी कि 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 10 और बटा में कितना दिएगा? 5 दिया गया। यहाँ पे क्या करेंगे? 5 देंगे। अब क्या करना है? 105 बटा कितना आ गया? 5 आ गया। तो 105 बटा 5 को काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि 21 बार में कट गया। तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा? 21। यानी कि इन वाले सभी संख्याओं का औसत क्या हो गया? तो औसत क्या हो गया? इसका 21 हो गया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये है कंसेप्ट के माध्यम से, यानी सूत्र के माध्यम से। अब मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बतला रहा हूँ कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न को कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। क्योंकि जोड़ने में छोटा संख्या था तो आसानी से जोड़ लिए, लेकिन यदि बड़ा संख्या दे दे तो उसको जोड़ने में बहुत समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से संख्या दे देगा। 500, 600, ठीक है, 870, 222, 350, इस प्रकार से संख्या जब दे देगा तो बहुत सारा समय आपको ऐड करने में लगेगा। इसलिए इसको ट्रिक से हल करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि समय बचत करना है तो ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको ट्रिक से हल करके बतला रहा हूँ कि ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में कैसे ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। तो प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको इसका कुछ शर्त है, उस शर्त को बतला रहा हूं कि किस जगह पे इस ट्रिक को लगाएंगे, क्योंकि ट्रिक जो होता है स्पेशल होता है और स्पेशल जगह पे ही लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रिक जो है वो ट्रिक में पहले हम समझते हैं कैसे लगाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया, क्या दिया गया है? 7, उसके बाद में कितना है? 14 है, उसके बाद में 21 है, 28 है और इसके बाद में कितना है? 35 है। अब क्या करना है? इन सभी संख्याओं का अंतर आपको देखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? तो सभी संख्याओं का अंतर देखना है। अंतर का मतलब कि घटाना है। जैसे कि 14 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 14 में से 7 को घटाने पे कितना आ गया? 7 आ गया। 21 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो 21 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7 ही आएगा। ठीक है, 21 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा। फिर 21 में से 28 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 28 में से 21 को उलट करके घटाना है और फिर 35 में से 28 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 7 आएगा। यानी कि सभी जगह देखिए तो अंतर क्या आया? समान आया। सभी जगह अंतर क्या आ गया? समान आया, बराबर आया। यानी कि सभी जगह अंतर क्या आ गया? समान आ गया। जब अंतर सभी जगह समान रहे तो क्या करना है? वो चीज सुनिए, जो मैं बतला रहा हूं वो चीज सुनिएगा। जब अंतर समान रहेगा तो इसका कम वाला यानी न्यूनतम अंक मतलब कि सबसे छोटा वाला, जैसे कि सबसे छोटा वाला कितना है? 7 है, तो सबसे छोटा वाला लेना है और सबसे अधिकतम अंक लेना है। सबसे न्यूनतम अंक और सबसे अधिकतम अंक, तो सबसे न्यूनतम अंक कितना है? 7 है और सबसे अधिकतम अंक कितना है? 35 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 35 करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ना है। न्यूनतम अंक प्लस का क्या करना है? अधिकतम अंक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक जो है, ट्रिक कैसे काम करेगा। जैसे कि न्यूनतम अंक यानी कि न्यूनतम अंक जोड़ उच्चतम अंक, ठीक है, उच्चतम अंक ए हो गया। अब बाटा क्या करिएगा? 2 करिएगा। यही ट्रिक है, इसी से आपको हल करना है। तो न्यूनतम अंक कितना है? 7 है और अधिकतम अंक कितना है? 35 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 करिएगा, 7 प्लस का 35 करिएगा और 7 प्लस का 35 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 35 में 7 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 42 हो जाएगा। 35 में 7 को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा? 42 होगा। बाटा क्या करेगा? 2 और 42 को 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 21 आ गया, यानी कि इसका औसत क्या आ गया? 21 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ऐसे प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। मैं एक और एग्जांपल करके बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न, जैसे कि इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से हल करके बतलाऊंगा, क्योंकि साधारण विधि से जान गए कि किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ट्रिक क्या है वो चीज हम समझते हैं। फिर से मैं बतला रहा हूँ कि ट्रिक कहाँ पे ये वाला लगाना है। तो ट्रिक लगाने से पहले आपको इन सभी अंकों का अंतर देखना है कि अंतर कितना होता है। यदि अंतर सभी का बराबर आए एक दूसरे में से घटाने पे तो ही ट्रिक को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 में से 12 को घटाइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 में से 14 को घटाइए 2 हो जाएगा। 18 में से 16 को घटाइए 2 होगा। और 20 में से 18 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अंतर सभी जगह क्या है, समान है। जब अंतर समान है तो ट्रिक क्या कह रहा है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है। जिसको निम्न सीमा कितना है, 12 है, और उच्च सीमा कितना है, 20 है। और 12 20 को जोड़ करके क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 12 और 20 कितना था, 32 होता है। और 32 को 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 16 आएगा। यानी कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना जल्दी बन गया। तो इस प्रकार से यदि और बहुत सारे ट्रिक आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।